हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम गैमको वैक ओम वैक्सीन के बारे में देखेंगे। ये इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, बट इससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। एंड अभी इस समय जून एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड AMS लाइव। ठीक है, ये जो कोड है, कहीं भी आपको कोई भी कोर्स लेना हो इस पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना। अगर फिर भी कोई डाउट है, ये रहा नंबर, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो फुल्ली पेड क्वीपी मिलता है। मेंस क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री मिलता है। एंड आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको 100% फी रिफंड हो जाती है। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम भी आपके लिए अवेलेबल है। और भी कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। लक्ष्य बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। ऑल्सो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम जो कि 26 जून से स्टार्ट हो रहा है, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड AMS लाइव। इसको यूज कर कर आपको 25% का ऑफ भी मिल जाएगा। अब देखो हुआ क्या है, इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अगर हम कोविड 19 के खिलाफ अपनी लड़ाई की बात करते हैं, दो कोविड 19 को टाइम हो गया है, बट अभी भी लोग कोविड से कहीं ना कहीं उनका संक्रमण हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो उसको कांटेक्ट में आ जाते हैं, अभी भी बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कहीं ना कहीं इसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट ले आए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ले आए कि हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर ये किसी को हो जाता है तो हम फुल्ली उस इंसान को क्योर कर सकते हैं। तो इंडिया इज मेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप। अगर हम बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोविड 19 का, उसके खिलाफ अभी क्या किया है हमने, अभी हमने फर्स्ट खुद से बनाई है इंडिजीनियसली डेवलप mRNA वैक्सीन हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है गैमको वैक ओम, या फिर गैमको वैक 19, क्योंकि कोविड 19 से रिलेटेड है। किसने इसको बनाया? जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने इसको फॉर्म किया है, जिससे इंडिया की जो वैक्सीन लैंडस्केप है वो एक तरीके से रिवोल्यूशनराइज हो सके। अब देखो इसके अंदर क्या यूज किया गया है, इसके अंदर mRNA वैक्सीन का जो पूरा मेथड है वो बेसिकली यूज किया गया है। mRNA के वैक्सीन के अंदर क्या होता है, बेसिकली mRNA के थ्रू, मैसेंजर RNA के थ्रू कोशिश करी जाती है कि हमारे सेल्स जो हैं वो फर्दर इसके कांटेक्ट में आए एंड कहीं ना कहीं इसको याद रखें। अब देखो गैमकोवैक ओम क्या करेगा, एक तो ये मदद करेगा। सबसे खास बात इसकी क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज ये है कि अगर हम इसके सेलिंग पॉइंट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोरेज, वो उसकी कहीं ना कहीं यूनिक सेलिंग पॉइंट है। जैसे कि अगर हम बात करें और सब mRNA वैक्सीन्स की, तो उनके लिए क्या है कि हाई रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है, कि बहुत ज़्यादा हाई कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आप उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या है कि आप कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की ज़रूरत है, बट नॉर्मल जो ऑर्डनरी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनके टेम्परेचर में भी आप कहीं ना कहीं इसको स्टोर कर सकते हो, जिनकी रेंज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। दिस फीचर कहीं ना कहीं इसको ईजियर बनाता है कि हम इसको रख सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं स्टोर कर सकते हैं एंड फर्दर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड नीडल फ्री एडमिनिस्ट्रेशन मेथड यहाँ पर यूज हो रहा है। फार्मा जेट सिस्टम का इसने इस्तेमाल किया है। एंड इनोवेटिव अप्रोच ये कहीं ना कहीं लेकर आया है। द यूज ऑफ नीडल्स मेकिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस मोर प्रोविनेंट कॉन्विडेंट एंड कंफर्टेबल फॉर द रिसिपिएंट। तो जो इंसान इसको ले रहा है उसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगी, ऑल्सो ज़्यादा कंफर्टेबल वो इंसान रहेगा। एंड ग्रेटर सेफ्टी कहीं ना कहीं इसने दिखाई है अगर हम कंपेयर करें कोविशील्ड से। एंड हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी टू जनरेट मोर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, एंड विच आर क्रूशल इन प्रिवेंटिंग द प्रोलिफिकेशन ऑफ कोरोना वायरस विद इन द बॉडी। तो ओवरऑल हमें ये देखने को मिला है कि ये बेनिफिट करेगा। इसका मेन काम क्या है, जो कि एक कहते हैं ना, एक यूएसपी है। यूएसपी ये है कि mRNA की जो वैक्सीन है उनके स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, बट गैमकोवैक ओम को आप ऑर्डनरी रेफ्रिजरेटर्स जिनका जो टेम्परेचर है वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, उसके अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। अब देखो, अगर हम डिफरेंस समझने की कोशिश करें एक mRNA वैक्सीन में एंड ट्रेडिशनल वैक्सीन में, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो mRNA वैक्सीन का जब इस्तेमाल होता है, बॉडी को ट्रिक किया जाता है कि वो प्रोड्यूस करे वायरल प्रोटीन्स को। अगर हम नॉर्मल वैक्सीन्स की बात करें या ट्रेडिशनल वैक्सीन्स की बात करें, वहां पर स्मॉल या फिर इनएक्टिवेटेड डोज
ऑफ होल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर उनके प्रोटीन को बॉडी के अंदर डाला जाता है जिससे बॉडी उसके खिलाफ कहीं ना कहीं अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करे एंड फर्दर फिर अपनी इम्यूनिटी को उसके अगेंस्ट लेकर आए। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर mRNA वैक्सीन में मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनल वैक्सीन के अंदर स्मॉल या फिर छोटे डोज ऑफ होल डिजीज ऑर्गेनिज्म या फिर होल पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनको पैरालाइज करके इस्तेमाल कर दिया जाता है, या फिर प्रोटीन का उनका यूजेज होता है, ये सब यहाँ पर यूज किया जाता है। mRNA इंस्ट्रक्ट करता है सेल को कि आप इनके खिलाफ क्या करो, आप प्रोटीन्स को बनाओ जो कि रिक्वायर्ड है, वेर एज ट्रेडिशनल वैक्सीन इम्यून सिस्टम पर ध्यान देता है। mRNA वैक्सीन के अंदर द बॉडी प्रोड्यूसेस वायरल प्रोटीन बाय इटसेल्फ, आप बाहर से नहीं लेकर आ रहे हो। एंड वेरएज जब हम ट्रेडिशनल वैक्सीन की बात करते हैं, यहाँ पे प्री फॉर्म्ड वायरल प्रोटीन्स कई बार इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये यूटिलाइज करता है mRNA को, जो कि डीएनए इंस्ट्रक्शंस को लेकर आता है इनटू एक्शन, वेरएज ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वैक्सीन के अंदर डीएनए का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होता। इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये भी हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है, वेरेज ट्रेडिशनल जो वैक्सीन हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को ही बूस्ट करना चाहती हैं या फिर उनका रिस्पॉन्स ही कहीं ना कहीं लेना चाहती है। mRNA टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर ट्रेडिशनल वैक्सीन का इस्तेमाल है एंड इसको डेवलप किया जाता है एंड प्रोड्यूस किया जाता है रिलेटिवली क्विकली, जल्दी कहीं ना कहीं इसके हमें देखने को मिलता है कि हाँ आ गई, एक आ गई, दूसरी आ गई वैक्सीन। वेरेज जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है उनका जो पूरा मेथड है उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि आप एक के ऊपर ट्राई कर रहे हो, फिर दूसरा ट्राई कर रहे हो, कभी कभार आप इनएक्टिवेटेड ट्राई करते हो ऑर्गेनिज्म, कभी कभार पैरालाइज्ड आप ट्राई करते हो, कभी कभार आप होल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हो, एंड देन यू लुक ओवर टू द इफेक्टिवनेस। फिर इफेक्टिवनेस भी है एक और चीज़, लोगों के ऊपर वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। पोटेंशियल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, mRNA वैक्सीन वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म्स के अंदर यूज़ की जा सकती है फॉर वेरियस वैक्सीन, वेरएज ट्रेडिशनल वैक्सीन की अगर हम बात करें दे आर यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ वैक्सीन। स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो दे मे रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, स्पेशल कहीं ना कहीं मेथड का इस्तेमाल होगा। वेरएज अगर हम ट्रेडिशनल वैक्सीन की बात करें तो आप उन्हें ऑर्डनरी कंडीशन में रख सकते हो, इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो ट्रेडिशनल वैक्सीन हैं वो बहुत ईजिली लोगों तक पहुंच जाती है, एक बारी बस डेवलप हो जाए, क्योंकि ऑर्डनरी कंडीशन में आप उसको रख सकते हो। अब यहीं पे ही देखो, इस वाले पॉइंट में ही ये जो इस वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, गेमकोवैक की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर आगे निकल गया, क्योंकि इसको आप ऑर्डनरी रेफ्रिजरेटर्स में रख सकते हो। अब ऑर्डनरी रेफ्रिजरेटर को लेकर आना तो फिर भी कंपैरेटिवली बहुत इजी है इस चीज़ के कि नहीं बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी एंड ये एक अच्छा स्टेप है कहीं ना कहीं आगे इंडिया लेकर आया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये हमारी जो जनता है उसको मदद करे, ऑल्सो ज़्यादा इफेक्टिव निकले ओमिक्रॉन वायरस के खिलाफ एंड ऑल्सो मदद करे ये ओवरऑल। एंड इससे क्या होगा, देखो इससे हमें एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, ऑल्सो हमें एक हमारी जो लड़ाई चल रही है डिजीज़ के खिलाफ उसमें हम कहीं ना कहीं एक स्टेप फर्दर आगे ले पाएंगे। आई होप आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर अच्छा लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। बाय बाय, टेक केयर।